वंदन गुरु कृपा बंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिरनाय जास ज्ञान दिन कर निकल भ्रमतम दीत नसाय बंदो श्री गुरु पद कमल हरण विघ्न त्रयताप जन्म मरण कलिमल हरण करन्ना सिर पाप। इस आयोजन में उपस्थित गोपालगंज से पधारे हुए श्री दिनेश साहब जी, यहाँ के स्थान संस्थापक संतोष साहब और भी हमारे मन संचालक श्री गुरुज्ञान साहब और दूर दूर से पधारे संत गुरुजन, धर्म परमार्थ प्रेमी भक्त सज्जन श्रोतागण, भक्ति और शक्ति की स्रोत श्रद्धामयी माता एवं बहनें, आप हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो संत गुरुजनों के दर्शन और उनके सत्संग का लाभ ले रहे हैं। मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखूं, इसके पहले एक छोटा सा भजन गा लूं, बन सके तो आप भी दोहराइए। महिलाओं के पास में स्वर और स्वाद दोनों होता है, पर पुरुषों के पास ये दोनों नहीं होते, क्योंकि जब ये नमक वमक डालती हैं, मिर्चा नमक तो पहले जीभ में मुलुर मुलुर कर लेती हैं कि इतना पड़ेगा इतना नहीं, उसके आधार पर डालती हैं, इसलिए स्वाद भी जानती हैं और स्वर भी होता है, बारीक स्वर है, पर हम लोगों का स्वर और स्वाद नहीं है, इसलिए मिलाइए जरूर। जब गाली गीत होती है ना तो इनको भजन भी नहीं आए, गीत नहीं आते हैं, वो करके मिलाई लेते हैं। आप लोग मिलाइए। संत गुरु संग लागा हमारा मन, संत गुरु संग लागा हमारा मन, संत गुरु संग लागा हमारा मन, संत गुरु संग लागा हमारा मन। सोवत सोवत युग युग बीते, सोवत सोवत युग युग बीते, सोवत सोवत युग युग बीते, सोवत सोवत युग युग बीते। अब कुछ दिन से जागा हमारा मन, अब कुछ दिन से जागा हमारा मन, संत गुरु संग लागा 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 हमारा मन। शब्द सुनत संशय गई मन की, शब्द सुनत संशय गई मन की, भूल भरम सब भागा हमारा मन, भूल भरम सब भागा हमारा मन, संत गुरु संग लागा हमारा मन, संत गुरु संग लागा हमारा मन। जगत जाल से आप छुड़ाए, जगत जाल से आप छुड़ाए, तोड़ा यम का धागा हमारा मन, तोड़ा यम का धागा हमारा मन, संत गुरु संग लागा हमारा मन, संत गुरु संग लागा हमारा मन। हंसदास भय छोड़ जगत की, हंसदास भय छोड़ जगत की, प्रेम सहित पद पागा, प्रेम सहित पद पागा हमारा मन, संत गुरु संग लागा हमारा मन, संत
गुरु संग लागा हमारा मन, संत गुरु संग लागा हमारा मन। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। हमारा भारत अध्यात्मवादी देश रहा है। इसमें बड़े बड़े महापुरुष हुए। सभी महापुरुषों की अपनी अपनी विशेषताएं थी। उन्हीं महापुरुषों के बीच में सद्गुरु कबीर साहब एक अनूठे महापुरुष थे, जो विवेकवादी संत थे। उन्होंने कहा है कि मनसाय और मनसा लहरी बूढ़े बहुत अचेत, और कहाँ ही कबीर ते बाँची हैं जाते हृदय विवेक। ये हमारा जो मन एक समुद्र है, और इसमें अनेक प्रकार की इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, विकार उठते रहते। ये लहर है, और इस लहर में सब डूब रहे हैं। बचेगा कौन जिसके पास विवेक है, समझदारी है। इसलिए हमें विवेक करने के लिए संतों के सत्संग की जरूरत है। आज का आदमी प्रश्न करता है, हम खेती करेंगे तो अनाज मिलेगा, व्यापार बिजनेस करेंगे तो धन मिलेगा, और नौकरी करेंगे तो वेतन मिलेगी। सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग से मिलती है समझदारी, और समझदारी से जो भी कार्य होता है उसमें मिलता है सुख। इसलिए सुख का साधन है सत्संग। घर परिवार संसार में हम जिंदगी जीते, हमें भी विवेक और सत्संग की जरूरत है। कभी कभी लोग कहते हैं गुरु जी हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, हमें विवेक करने की क्या जरूरत है? जहां ज्यादा रोग रहता वहीं दवाई ज्यादा लगती है। इसलिए घर गृहस्थी में अनेक प्रकार के जंजाल आते हैं। रामायण में लिखा है कि गृह कारण नाना जंजाला, और ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थ आश्रम में कई प्रकार के जंजाल आते हैं। मैं तो कभी कभी बताया करता हूं कि संसार में जिंदगी जीना ऊंट की सवारी करना है। ऊंट में जब कोई आदमी बैठेगा तो हिलना पड़ेगा ऐसे, और ज्यादा हिले तो गिर भी पड़ोगे। इसी प्रकार से ये संसार में कई प्रकार के हिलोरे आते हैं। कभी पारिवारिक समस्याएं, स्वभाव नहीं मिलता, सास बहू का स्वभाव नहीं मिलता। मैं तो कभी कभी कहा करती है पंडित लोगों से, जब ये कनवरक बैठाते हो ना तो बर वधू का मत बैठाओ, सास बहू का बैठाओ, काहे कि नहीं ज्यादा झंझट होती। इसी प्रकार से कभी कभी पारिवारिक समस्याएं आती, स्वभाव नहीं मिलता। कभी कभी व्यवहारिक समस्या आती, व्यवहार करते हैं पर सफलता नहीं मिलती। कभी कभी सामाजिक समस्या आती, हम अच्छे प्रकार से खा रहे हैं, जी रहे हैं, रह रहे हैं, परंतु दूसरे लोग परेशान करते हैं। और कभी कभी मानसिक समस्याएं आती, चिंता, फिक्र, सोच के कारण तो आदमी हैरान हो जाता है। एक बुढ़िया थी छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा के लोग भी यहाँ आए हैं। तो बुढ़िया थी, मेरे से कहा गुरु महाराज, उनका हाँ भाई, क्या मेरे 5 लड़के हैं, 5 उनका बहुत बढ़िया, 5 का धंधा चलता है। क्या उनका माता और बढ़िया है? तब तो क्या गुरु महाराज नाती है, नौकरी नहीं लगी, उसका क्या होगा? मैंने कहा भाई तेरा काम था बाल बच्चों को नौकरी लगा दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, सब कर दिया, अब नाती नतरों के लिए क्या सोचती? वो सोचेंगे, उनके बाप दादे सोचेंगे। क्या महाराज तुम्हारे है ही नहीं तो तुम का जाने का बात बोलते। अनेक प्रकार की चिंता, शोक, फिक्र में आदमी हैरान। ये सारी चीज दूर करने के लिए हमें संतों के सत्संग की जरूरत है। मैं बता रहा था कि ऊंट की सवारी में और हिलोगे। शुरू में जब राजस्थान गया तो लोग नदी पार कर रहे थे ऊंट में बैठ के, मैं भी तैयार हुआ। ऊंट वाले ने मेरे से पूछा महाराज कहाँ के हो? मध्य भारत का हूँ। कभी ऊंट में बैठे थे कि नहीं? कहना कभी नहीं बैठा भैया। क्या गुरु महाराज जब ऊंट में बैठे तो ऐसे ऐसे हिलना जैसे ऊंट चले, और ठीक से पकड़ ले रहना। मैंने वहीं से फार्मूला लिया कि संसार में ये जिंदगी जीना तो पकड़ के मत कर, पकड़ के जिंदगी। संतों का आधार पकड़ो,
ज्ञानियों का आधार पकड़ो, सत्संग का आधार पकड़ो तो सुखी जीवन होगा। हम पकड़ के जिंदगी नहीं जीते, अकड़ की जिंदगी जीते। इसलिए अकड़ी हुई जिंदगी दुखपूर्ण होती है। इसलिए कहा कि ये पकड़ कहाँ होगी? संतों का आधार पकड़ो और संतों के सत्संग से ही समझदारी मिलेगी। दर्शनी क्या सुनाते हैं देखिए, बड़े बड़े महापुरुषों ने भी संतों का आधार लिए थे। भगवान श्री रामचंद्र जी को हम मर्यादा पुरुषोत्तम महापुरुष मानते हैं। उन्होंने भी संतों का आधार पकड़ा था। अपने दरबार में उनके पिताजी गुरु वशिष्ठ महाराज को रखते थे और जो भी जीवन में कठिनाइयां आती थी उन कठिनाइयों का समाधान वो महापुरुष दिया करते थे। जब राम जी वनवास में गए तो वहां भी ऋषि मुनि संतों का आधार लेते थे और उनसे पूछते थे कि महाराज कहाँ रहूं, क्या करूं, कैसे करूं। वाल्मीकि के आश्रम में जब पहुंचे तो वाल्मीकि से प्रश्न किया कि मैं कहाँ रहूं कुटी बनाते। बड़ा सुंदर उत्तर दिया उन्होंने। जाके दम में कपट नहीं माया और ताके हृदय बसऊ रघुराया। जिनके हृदय में दम्भ ना हो, कपट ना हो, मोह ना हो, ममता ना हो, उनके हृदय में ही वास करो। कहने का मतलब है कि राम का वास कहाँ रहता है? आपके हृदय में। और जीवन में शांति कब मिलेगी? जब आपके पास दम्भ और कपट और विकार ना हो। इसीलिए पहले के संत गुरुजन भी यही बात हमें बताते रहे। और राजा जनक के इतने बड़े विद्वान थे। आज तो आदमी थोड़ा सा सीख लेता, समझ लेता कि मैं बड़ा ज्ञानी हो गया, दूसरे की जरूरत ही नहीं। पर जनक इतने बड़े ज्ञानी थे, वो भी संतों को रखते थे अपने दरबार में, जिसको ब्रह्म सभा कहते थे, ऋषि मुनि कहते थे। और जो भी उनके जीवन में कठिनाइयां आती थी, याज्ञवल्क्य, अष्टावक्र आदि ऐसे ऐसे बड़े महापुरुष थे, उनका आधार लेते थे। कौरव पांडवों के दरबार में भी संत के रूप में विदुर जी महाराज रहते थे और जो भी कठिनाइयां आती थी विदुर जी से समाधान लेते थे। वो अपनी नीति बताते थे। उनकी नीति को कौरवों ने नहीं माना, इसलिए उनका बंटा ढार भी हुआ और पांडवों ने माना, इसलिए उसका उद्धार हुआ। राजा भोज के दरबार में भी कालिदास जैसे बड़े बड़े विद्वान रहते थे और जो भी कठिनाइयां आती थी उससे समाधान देते थे। ऐसे ही आज हमें भी संत गुरुजनों का आधार चाहिए, ज्ञानियों का आधार चाहिए। संसार में सबसे बड़ा देवता होता गुरु, क्योंकि गुरु के पास, गुरु से हमें ज्ञान मिलता है। माता ने हमें जन्म दिया, पिता ने हमें जीवन जीने का साधन दिया, घर खेती बाड़ी, और आपका जन्म हो गया और जीवन जीने के सारे साधन मिल गए। घर बन गया, मकान मिल गया, द्वार मिल गया, शादी मिल गई, बाल बच्चे मिल गए। और यदि गुरु के द्वारा ज्ञान न मिले, बुद्धि ना हो, तो सब कुछ मिल जाए। आदमी के पास में बुद्धि ना हो तो सब बेकार है। इसलिए कहा सब कुछ साधन मिल जाए, सब वस्तु अच्छी मिल जाए, सब सेट हो और दिमाग अपसेट हो, तब सब बेकार है। इसलिए हमें संत गुरुजनों का आधार लेना चाहिए, सत्संग का आधार लेना चाहिए, ज्ञान का आधार लेना चाहिए। और ये आधार का है संत गुरुजनों का ज्ञान, विवेक, समझदारी। घर परिवार में भी हमें समझदारी की जरूरत है। आदमी समझदारी नहीं रखता, इसलिए जीवन दुखी आसान। हर आदमी के पास में विवेक है, हर आदमी के पास में भक्ति है, हर आदमी के पास में जो है वैराग्य भी है, कर्म भी है, सत्कर्म भी है। और ये इनके तीन साधन हमारे पास, आपके पास सब कुछ है। ये मस्तिष्क हमारा ये विवेक है, ये हृदय हमारा भक्ति है, ये इंद्रियां हमारे कर्म है, वैराग्य है, त्याग है। जो आदमी अपनी इंद्रियों को दमन करके रखता है वो आदमी सुख पाता है। जो अपने इंद्रियों को दमन नहीं कर पाता है वो सुख नहीं पाता। आज देखा जाता आदमी क्या क्या चीज खाता, जो नहीं खाना चाहिए वह खाता है, जो नहीं पीना चाहिए वह पीता है। और आदमी आज पशु से भी गया बीता है। क्यों? इंद्रियों तो मिली परंतु साधना नहीं पास में। आदमी के पास में दिमाग तो मिला पर समझदारी नहीं। इसलिए समझदारी के आधार पर आदमी अशांत है। आदमी के पास में हृदय तो है, भाव का केंद्र है, पर भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, तो झगड़े पैदा होते हैं घरों में। पति पत्नी में झगड़े होते हैं, बाप बेटे में झगड़े होते हैं, भाई भाई में झगड़े होते हैं, तानाशाही चलती है। घर सुखी कैसे होगा? एक महिला
कोई एक पुरुष डांट रहा था। कैसे डांट रहा था जरा बताओ? क्या जैसी तेरी शकल है वैसी अकल क्यों नहीं, ऐसा कह रहा था। यदि वो भक्ति वाली होती, भाव वाली होती, समझदार महिला होती, बुद्धि होती, हृदय में भाव होता तो चुप हो जाती, पर वो तो चुप होने वाली थी नहीं। उसने प्रश्न कर दिया, ये बताओ कि आपने मेरे से शादी किया था तो अकल देता, कहती शकल देखा था। पुरुष ने कहा, देवी अकल कौन देखता, शकल ही तो देखा थी, काली है कि गोरी है कि ऊंची है कि नीची है। तो उस महिला ने क्या उत्तर दिया? उसने कहा, यदि मेरे पास थोड़ी सी अकल होती तो तेरे चक्कर में भी ले आती। बताओ, ऐसे घरों में भक्ति होगी, ऐसे घरों में प्रेम होगा जिनके माता पिता ही ठिकाने के लिए, तो बाल बच्चे कहां से ठिकाने के होंगे? इसलिए संतों के सत्संग से हमें ज्ञान के संस्कार मिलते हैं, विवेक मिलता है, समझदारी मिलती है, हम सुखी जीवन जीते, अच्छे संस्कारों से जीवन जीते, हमारे बाल बच्चे भी अच्छे संस्कारी होंगे। इसके लिए हमें सत्संग की जरूरत है। रामायण आप उठा करके देखिए, रामायण में 3 संवाद है। सबसे पहला संवाद है महादेव पार्वती संवाद, ये है पति और पत्नी का संवाद। जिन घरों में पति और पत्नी में धर्म की चर्चा चलती हुआ घर होता है स्वर्ग। महादेव और पार्वती में धर्म की चर्चा चल रही थी। महादेव अपनी पार्वती पत्नी को समझा रहे थे, देवी पहले तू पहले जन्म में सती थी, परंतु तूने आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसलिए दूसरे जन्म में फिर तुझे क्या होना पड़ा? पार्वती होना पड़ा। इसलिए अब समझ। देखो, महादेव अपनी पार्वती पत्नी को समझा रहे हैं, और जो महादेव बताते थे उसका अनुसरण कौन करती थी? पार्वती करती थी। इसलिए पति और पत्नी में जो धर्म की चर्चा चलती हुआ होता संवाद, और उनके बाल बच्चे कौन होते? देवी देवता, कार्तिक स्वामी देवता, गणेश जी देवता। जिन घरों में पति और पत्नी में धर्म की चर्चा चलती हुआ घर होता स्वर्ग, और स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है। ये जमीन ही स्वर्ग है। आदमी यदि शांतिपूर्वक जीवन जिए, धर्म के आधार पर घर में जिंदगी जिए, घर हो जाता स्वर्ग, और उनके बाल बच्चों में अच्छे संस्कार आते हैं। इसलिए गोसाई तुलसीदास जी ने रामायण में महादेव और पार्वती संवाद रखा। दूसरा संवाद और बड़ा सुंदर रखा, हमें संस्कार कहाँ मिलते हैं? माता पिता से मिलते हैं, उसके बाद फिर कहाँ मिलते हैं? समाज से मिलते हैं। जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, समाज में आता है, और समाज में आकर के जैसी समाज मिलती है वैसे सीख लेता है। ये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये आपने कहां से सीखा? पेट से नहीं सीखा। जैसे समाज में आप आए, लोग खाने लगे, पीने लगे, हम भी पीने खाने लगे। आज जो नशा है आदमी को बर्बाद कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? हमने समाज में सीखा, पर सोचा कभी कि इसका परिणाम क्या होगा? इसलिए समाज को देख करके हम गलत कर रहे हैं। जो हमारी जिंदगी में कभी कभी कहा करता हूं, जो हम जिंदगी जीते हैं, ये विवेक से जिंदगी नहीं जीती, ये इंद्रियों के आधार पर जिंदगी जीते। जैसा हमने देख लिया वैसा हम करने लगे। कोई कर रहा, हम भी कर रहे हैं, पर उसके परिणाम को सोचा नहीं। इसलिए कहा जाता है कि जहां जब अच्छी समाज मिलती है तो आदमी अच्छा बनता है। दूसरा संवाद आता काक भुसुंडी और गरुड़ संवाद, यह मित्र का संवाद। जहां समाज में बरोबरीदार जवान लोगों में धर्म की चर्चा, ज्ञान की चर्चा, धर्म का व्यवहार हो रहा, प्रेम का व्यवहार, विश्वास का व्यवहार, वह एक मजबूत समाज होती, संगठित समाज होती और अच्छी समाज होती। तीसरा संवाद कहाँ आता है? भारद्वाज और याज्ञवल्क्य संवाद, ये गुरु शिष्य का संवाद है। याज्ञवल्क्य गुरु के रूप में है और भारद्वाज शिष्य के रूप में है। भारद्वाज प्रश्न कर रहे हैं और याज्ञवल्क्य उसका उत्तर दे रहे हैं। जहां गुरु और शिष्य में धर्म की चर्चा चलती है, ज्ञान की चर्चा चलती है, निर्णय की चर्चा चलती है, वह होता धर्म क्षेत्र। और ये धर्म के संस्कार हमें अच्छे कहाँ मिलते? ये गुरुजनों के द्वारा मिलते। माता पिता से नहीं मिल पाए, चूक गए, समाज से नहीं मिल पाए, चूक गए, परंतु आखिर में गुरुजनों का जो सत्संग है, ये ज्ञान की चर्चा है, हमारे जीवन को संभालती है। इसलिए हमें संत महापुरुषों का संगत, अच्छे माता पिता की संगत, अच्छी समाज की संगत, अच्छे लोगों की संगत ही हमारे जीवन को सही सुखी बनाती है। इसलिए हमें सत्संग की जरूरत है।
कितने लोगों को तो सत्संग और ज्ञान चर्चा में नींद आने लगती है, लटकते हैं ऐसे ऐसे। एक पंडित जी बड़ी अच्छी कथा सुना रहे थे, मुझे अच्छी लगी। कहते हैं कि एक दिन ब्रह्मा जी ने नींद को डांट दिया। अब डांटे कि नहीं डांटे, कथा तो बढ़ गई। कैसे डांटे? कह कि तुम सत्संग में आ जाती हो, लटकती हो ऐसे ऐसे, तो कितने लोगों को सत्संग में नहीं डांटा। दिन ने कहा महाराज मुझे निमंत्रण मिलता तब आती, ऐसी थोड़ी आती। क्या निमंत्रण मिलता? क्या पहले लोग आंख से इशारा करते, ऐसे ऐसे आंख मारते, ऐसे ऐसे नींद आती तो ऐसे ऐसे आंख नहीं करते। लोग आंख से इशारा करते तब भी नहीं आती, तब लोग सिर से बुलाते ऐसे ऐसे, तब भी नहीं आती। और जब बड़ा बड़ा गिरने लगते तो आ जाती। ऐसा क्यों होता है? ये मलिन संस्कार। आपके भीतर में संस्कार मलिन है और मलिन संस्कार के कारण धर्म की बात नहीं उठती। कोई अच्छी बात बताता तो खराब लगती है। अच्छी समझदार सास हो और बहू को समझाए कि बेटी ऐसी ना करो, और बहू के संस्कार मलिन हो तो कहेगी तुम तो पुरानी बुढ़िया में तो पढ़ी लिखी, मानेगी नहीं। और कोई समझदार बहू हो और सास को समझाए कि माता जी ऐसे मत करो, तो बुढ़िया कहेगी मेरे लड़का की पत्नी और मेरे बैठ जाओ चलो बेटे, चलो बैठो। गुण कहीं भी मिले, छोटे लोगों से भी यदि हम गुण मिलता हो तो उस गुण को ले लो, पर हम ले कहां पाते हैं? क्योंकि हमारे हैं संस्कार मलिन, और इन मलिन संस्कार को दूर करने के लिए सत्संग की जरूरत है। लोगों का कहना है कि बाघिन का दूध और सोने के पात्र में टिकता है, पर किसने बाघिन दूहा और किसने सोने के पात्र में रखा? परंतु आप हम सबको पता है कि गाय भैंस का दूध पर पात्र खराब हो, बर्तन खराब हो तो फट जाता है। ऐसे ही धर्म की चर्चा, ज्ञान की चर्चा और आपके अंतःकरण मलिन हो तो टिकेगा नहीं। इसके लिए हमें अंतःकरण में भाव, प्रेम, भक्ति बनी रहे। इससे ज्ञान के संस्कार, भक्ति के संस्कार, सत्संग के संस्कार और धर्म के संस्कार हमारे भीतर में जमेंगे। 3 दिन का सत्संग और अभी सुनना, 3 बार अभी सुनना, कल रात में सुनना है अभी और कल सुनना है। तो इसीलिए और भी बात आप लोगों के सामने रख, बहुत ज्यादा लंबा ना करूं, हमारे साहिब लोग हैं इनकी सुनो, फिर मैं आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होऊंगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।